आज के शो में कराची बारिश तवाकारियां, कराची में इंतजामी ढांचा बुरी तरह नाकाम। क्या सूबाई हुकूमत की नाअहली ने कराची को डुबोया? महमूद खान अचकजई बतौर ऑपोजिशन लीडर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, मेरे ख्याल है सालों से हम कहें, अगर दिहाइयों से 1992 के अखबार की एक कटिंग हेडिंग पड़ी, 33 साल यानी तकरीबन पुरानी हेडिंग, जिसमें यह जिक्र होता है कि शहर कराची में बारिश और 50 अफराद हलाक हो जाते हैं। ये लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन है और तकरीबन जुमलों का इस्तेमाल वही जो आज 33 साल बाद शहर कराची की सूरत हाल है। जिस शहर को हम पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बूहाली की दास्तान अपने आप में हर्फ आम है। यानी कल से लेकर आज तक इस शहर के अंदर चाहे पॉलिटिकल फिटर्निटी हो, चाहे वो आपके सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे आम आदमी हो, दफ्तर जाने वाले इस पर अफराद हों, कारोबार करने वाले अशखास हों, ख़वातीन हो, बच्चे हों, शायद ही कोई एक फ़र्द हो जो इससे मुतासर ना हुआ। उसके बावजूद हमारे जो करता धरता हैं, उनके वीडियोज़, उनके सोशल मीडिया पे बयानात वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स आकर हमें मंजर पेश करते रहे। यानी मुर्तज़ा वहाब साहब ने पूरी कोशिश की कि वो रात में साबित कर सके कि शहर कराची में कहीं पानी जमा नहीं हुआ, या ये कह सके कि शहर कराची के तमाम जो इस पर पानी के जो ड्रेनेज हैं वो फंक्शनल है और वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब तो जनाब वक्त है सोशल मीडिया का, और हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन असली हकीकत को पूरी दुनिया के सामने बयान कर देता है। कितनी गाड़ियां डूबी, कितने जो है अफराद जो है वो उस पर हलाक हुए, किस तरह लोग मुतासर हुए। यानी शहरी इलाके हों या कमर्शियल हब हो, शारा फैसल जो कि मेन शारा है, वहां तक कितना कितना पानी लोगों की कमर तक या ऊपर सीने तक पानी इस वक्त नजर आया। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, खास तौर पे जो आपके रेन इमरजेंसी सेंटर्स थे, वो कहां पर थे, वो क्यों एक्टिव नहीं थे। फिर बल्दियाती इदारे हों या सूबाई हुकूमत हो, उसकी नाअहली की एक बड़ी दास्तान है। यानी इस शहर को डुबोने में कितना हाथ बल्दियाती इदारों का और सियासी जमातों का। मैं इसलिए कह रहा हूं मजमूई तौर पर कि शहर कराची को जो जितनी जमातों ने रूल किया ओवर दीज ईयर्स, किसी एक की बात नहीं, जितनी जमातों ने रूल किया, यहां पर पीटीआई भी रही, एक अरसा वफाक में भी रही, उनके दौर में बारिश हुई, दावे किए, इमरान खान ने पैकेज अनाउंस किया, 1 रुपया शहर कराची में अगर खर्च हुआ, यानी जो आईएसपीआर ने किया नालों की सफाई वो हुआ, लेकिन उसके अलावा जो 1100 अरब का पैकेज था कि यूं होगा, ये होगा, सीवरेज सिस्टम से लेके ड्रेनेज का निजाम बनाया जाएगा, वो सारा का सारा सिर्फ ऐलानात की हद तक रहा। एमक्यूएम की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, सालों की हुक्मरानी, आप फारूक सत्तार साहब की वीडियोस देखें, यानी वो अभी भी आपको नजर आएगा कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी कराची को जो है आफत ज़दा करार दे दिया जाए, लेकिन कल वो भी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में कहीं पीछे नजर नहीं आए। वीडियो के अंदर वाज़े तौर पे वो खिताब कर रहे थे अपने 4x4 पे खड़े होके, लेकिन वहां पर आवाम कह रही थी आओ पानी में तो आओ, आके देखो तो कि सूरत हाल आखिरकार है क्या। और यही हमारे इस पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपका सिस्टम है कराची का, उस जिक्र करता रहा। आज मुर्तज़ा वहाब साहब आए, उन्होंने आके जो गुफ्तगू करी, आपको जरा उसका कुछ हिस्सा सुनाते, क्योंकि उनका जो बयान है, इस बयान पर बड़ी तनकीद हो रही है, जब उन्होंने कहा है कि 40 मिलीमीटर तक, 40 मिलीमीटर तक कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश को सह सकता है या बर्दाश्त कर सकता है। यानी अगर हम ये बात समझे तो बात यह है कि शहर कराची के लोग अब दुआ ये मांगा करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसा, लेकिन 40 मिलीमीटर से कम बरसा, 40 से ऊपर होगी तो हमें मुश्किलात होंगी। तो यानी दुआ तो हमेशा हम यही मांगते हैं कि अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसा, लेकिन हम ये बाकायदा स्पेसिफिक उसका जो साइज, उसका जो पूरी जो क्वांटिटी है वो बताएं कि 40 मिलीमीटर तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। इससे ज़्यादा बारिश हो तो हमारे मेयर ने कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, 17 साल से हमारी हुकूमत है इस सूबे में, हमने एनएफसी से अरबों रुपए लिए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट हमने केएमसी का अलग रखा है और वफाक से अलग मिला है, सूबे का अपना जो रेवेन्यू सोर्स है वो अलग है, लेकिन डिस्पाइट दैट 40 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होगी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुर्तज़ा वहाब साहब का जरा बयान सुनते हैं आज उन्होंने जो कहा। अगर 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो पानी निकल जाएगा, 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। 235 मिलीमीटर
और 40 मिलीमीटर में 8 गुना डिफरेंस है। उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, जिसका सबसे बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो शारे फैसल पे 3 मकामात पर आया। पहला, और आप अगर याद करें, मैं हर बारिश में कहता हूं, शहरियों से गुजारिश करता हूं कि शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवानी हो जाता है। और नाज़रीन के शहरी भी बाहर ना निकलें, इंतज़ामी इदारे भी बाहर ना निकलें, एक तरह से शहर को अपने पुरसाने हाल इस आसरे पे कि अल्लाह ताला बारिश रोक दे, खुद ही पानी सूख जाए सूरज निकले तो उसकी रोशनी से, वरना तो कोई भी, यानी कल का दिन अगर आप देखें तो आप एक तरह से आपका जो पूरा अपैरेटस था कराची शहर का, वो एक तरह से मफलूज था। यानी शहरी जहाँ जहाँ फंसे थे, बच्चे स्कूल के फंसे थे, वो वहीं के वहीं पर मौजूद थे। यानी उनको रेस्क्यू के उसके बाद में ऐलानात हुए कि प्राइवेटली लोगों ने कहा कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आ जाएं, किसी ने अपनी मसाजिद खोली, किसी ने अपने दफातर खोले, लेकिन उसके अलावा सरकारी तौर के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के या रेस्क्यू के काम थे वो बहुत, यानी जब बारिश में लोग फंस गए, बारिश तेज हो गई, उसके कई घंटों बाद ऐलानात हुए कि ये इमरजेंसी सेंटर है, ये हेल्पलाइन है और ये सब कुछ है। जब शहरी रुल चुके थे पूरी तरह, इस पर इसमें उनका इस पर जो है बेड़ागर्क हो चुका था। वज़ीर साहब ने भी कुछ फरमाया था, उन्होंने जो बारिशों के ऊपर जो कहा है, मजमूई तौर पर भी, कराची पर भी शायद कहा है, जरा सुनते हैं वज़ीर साहब ने जो बयान दिया। लेट्स से और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला, और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। इसी तरह FC वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सूबाई सिविलियन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, और फिर मुखय्यर हज़रात, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया दोनों अता फरमाएँ। ये खिदमत फाउंडेशन है और इस तरह के दूसरे इदारे वो आगे बढ़कर इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे। तो ये मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, हम मिलकर ये हकीर खिदमत कर रहे हैं। ना ये मेरा है ना तुम्हारा, ये हम सब का साझा ये चैलेंज है, हमारी साझी जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है। वफाक के तमाम वसाइल आपकी खिदमत में हम निछावर करेंगे। और वज़ीर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि इस पर ख़ास तौर पे, क्योंकि कराची तो मेन स्ट्रीम में आ गया, 8-9 हलाकतें हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो हलाकतें हुई हैं वो सैकड़ों हैं, और उन हलाकतों पर कोई सवाल उठाए कि आखिरकार वहाँ पर जो PTI की गवर्नेंस रही है ओवर दीज ईयर्स, उन्होंने आखिरकार क्या किया है। क्योंकि वज़ीर साहब ने कहा है कि ये मसला सूबाई और वफाकी नहीं, ये हम सबका मसला है, इस पर सियासी तफरीक को बालाताक रखकर हम आगे बढ़ेंगे। और अफवाज पाकिस्तान को सलूट, जो इस वक्त भी पूरे मुल्क के अंदर मौजूद रेन रिलीफ हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, वहां पर कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक आगे हर जगह हर मुकाम पर वो इदारा जो कि हर वक्त, जिसको शायद PTI ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि इस वक्त उसको मलाइन करे, वही इदारा आज खैबर पख्तूनख्वा में, वही इदारा पंजाब में, वही इदारा सिंध में, हर जगह में एक्टिव नजर आता है। फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। चौहान साहब बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, ये खास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा से पहले शुरू करते हैं, ये नाअहली है, क्या हुआ है जो बारिशें हुई, तबाहकारियां हुई, और जिस अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते रहे वही आगे आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर वहां पर रेस्क्यू में काम कर रही है। फयाज साहब। तो फयाज चौहान साहब की आवाज़ जो है हम तक नहीं पहुंच रही, तो ऐसा करते हैं एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक जावेद आलम साहब का भी शॉट है जी, अगर उसको भी हम सुनाते हैं, क्योंकि नाज़रीन इतनी देर फयाज चौहान साहब से राब्ता बहाल होकर कनेक्ट करते हैं। आपको बताते चलें कि कराची के एडिशनल IG ने भी कुछ दावे किए हैं कि कितना जल्दी पानी निकल गया, वो भी ज़रा सुन लें, अपने दिल को महसूस कर लें कि क्या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट कर रही थी। लेट्स गेट दिस, ये भी सुन लें। जैसे ही बारिश हुई, स्पेल के साथ ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब बाहर थे। SSU को भी हमने निकाला, क्योंकि उनके पास बड़े ट्रक्स और गाड़ियाँ थी, कुछ एरियाज़ में उन्होंने रेस्क्यू किया और बाकी महकमे भी मुतहरिक हुए। तो इससे इस वक्त ये हम दूसरे दिन में हैं
लेकिन आप देखेंगे कि पानी जिस तेज़ी से निकला है, मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बहुत ही कंफर्ट का सबब होगा। कंफर्ट का सबब हुआ है भाई आईजी साहब के लिए, और इनके कंफर्ट में अल्लाह ताला और इजाफा करे और आवाम को भी कंफर्ट नसीब करे, यही दुआ हम कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, चौहान साहब से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़बूहाली, शहर कराची, पूरे मुल्क की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा पे भी बात करते हैं। फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। चौहान साहब खुशामदेद। ये बताएं कि ये जो ओवर द ईयर्स इतनी गवर्नेंस रही पीटीआई की, तो ये क्या वजह रही कि आज वहाँ पर अवाम ये इतनी हलाकतें हैं जो अवाम फेस कर रही है क्राइसिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये वजह बड़ी बिल्कुल सिंपल और सादा सी है कि पिछले 12 सालों में पाकिस्तान के अंदर जो केपी के सूबा है, जितनी जंगलात की लकड़ी की चोरी इन 12 सालों में हुई है, सिफान भाई और पाकिस्तान की आवाम ये सुन ले कि वो पाकिस्तान की 66 साल जिंदगी में नहीं हुई जितनी इन 12 साल दौर में हुई है पिछले जनाब केपीके में। 12 साल से आपने टुंडा कर दिया पूरे केपीके को जंगलात के हवाले से। टंबर माफिया आपका, पीटीआई की सारी क़यादत, इसके तीनों वज़राए आला, तीसरा अब है, 2 पहले हैं, इनके तमाम मिनिस्टर, इनके तमाम एमएनए एमपीए, इनके तमाम मस्ती सफाई कायदीन, इनके जिली और शहरों के लीडर, सारे के सारे जनाब जंगलात की लकड़ी चोरी करने के माफिया भी हैं, दिलदादा भी हैं और उन्हें खुली छूट दी। तो लोगों को बेवकूफ बनाई रखा जी कि बिलियन सुनामी ट्री, और हकीकत में वहां पे जितने दरख्त लगे थे उन सारों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब होता क्या है? होता ये है कि आपकी चले एक आफत आई, एक आपका क्लाउड बर्स्ट आया, आपका जनाब बारिश हो गई जनाब मिलीलीटर 40 से 100 या 200 या 300। अब होता यह है कि पहाड़ी इलाकों में जब ऊपर से सारे दरख्त कटे होते हैं तो पहाड़ के ऊपर से जब पानी अपने साथ पत्थर, चट्टाने, कई मन के जनाब आपके पत्थर और जनाब चट्टाने लेके वो आता है, साथ ही जनाब लकड़ी, साथ ही कचरा, वो इकट्ठे होते 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 जब नीचे लुढ़कता आता है तो एक बहुत बड़ा तूफान और बहुत बड़ा रेला कि जो फिर बस्ती की बस्तियां उजाड़ देता है। ये केपीके में हो रहा है, चाहे वो कोस्तान है, चाहे वो मानसरा है, चाहे वो आपका बुनेर है, चाहे आपका सवात है, चाहे आपका चित्राल है। तो अब मसला ये है कि ये पीटीआई की क़यादत और पाकिस्तान के अंदर उम्मत मुस्लिमा के जो अजीम कायद अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, ये उनकी नाअहली का जनाजा है जो पूरे धूम से निकल रहा है। ये उनकी करप्शन की बारात है जो बड़े धूम से निकल रही है। भाई 12 साल लगातार तुम्हें हो गए यार, तुम इसका मसले का हल नहीं कर सके। फिर दरियाए सवात, दरियाए सिंध, दरियाए चित्राल, दरिया फला, इनके ऊपर मैं कहता हूँ हजारों की तादाद में आपको होटल और कंस्ट्रक्शन नजर आएंगी जो पीटीआई के कायदीन पीटीआई की सियासत का नाक चढ़ा रहे हैं, मुंह चढ़ा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अब केपीके की आवाम को समझ आ गई। लेकिन चलो ये सारा कुछ हुआ, ये कराची के अंदर भी हो सकता है, ये लाहौर के अंदर भी हो सकता है और हो भी रहा है और हुआ भी है। लेकिन हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। इनके वजीर आला से लेके इनके वज़रा के बयान सुने, पहले तो 4 दिन नजर ही नहीं आए, बिल्कुल पता ही नहीं था, पर्दा स्क्रीन से ही सारे गायब। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पे लान तान होना शुरू हुई तो फिर जनाब टोपी ड्रामे। एक कहता है जनाब लीडर कि क्या मैं जाके वहां तब्बू लाऊं बुनेर और सवाद में। एक कहता है जनाब हमारा मैंडेट तो जनाब अपने लीडर को छुड़ाने का है, हमारा मैंडेट जनाब इन दरियाओं को और नहरों को साफ करने का नहीं है। फिर उससे बड़ी बात सुन रहे, कल जब पूरे बुनेर सवाद के अंदर और चित्राल के अंदर 400 साढ़े 400 जनाजे अपने घरों में पढ़ने के लिए तैयार मौजूद थे, एग्जैक्ट उस वक्त पीटीआई की सारी क़यादत कोस्तान के अंदर अपने वर्कर्स को, जिसमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे, सारों को कौन नचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे के ऊपर सारों को नचाने लगे हुए थे, सारे नाच रहे थे।
कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं यार कि तुम्हारा 400 450 जनाजा तैयार बैठा हुआ है, तुम्हारा सूबा तबाह बर्बाद हुआ है इस वक्त, आधा दहशतगर्दी में और आधा सैलाब में, तो तुम जनाब नाचने गाने लगे हो। और मुतालबा क्या था वहां पे? मुतालबा ये था कि हमारे लीडर को अच्छा अकोमोडेट नहीं किया जा रहा अडयाला जेल में, जो देसी मुर्गी का जनाब गोश्त दिया जा रहा है और अंडे दिए जा रहे हैं वो प्योर देसी मुर्गी नहीं है, वो मिस्री मुर्गी है। यानी ये जो 500 600 से ज्यादा हलाकतें हैं, ये कंसर्न नहीं है इस वक्त, अभी भी कंसर्न सिर्फ लीडर ही है वहां पे? सर इससे ज्यादा हलाकतें हैं जी, तबाही बर्बादी है। आप पिंडी से जाते हैं ना पेशावर, तो जीटी रोड के राइट साइड का सारा एरिया सैलाब में डूबा हुआ है केपीके का, लेफ्ट साइड का सारे इजला जनाब तालिबान के और टीटीपी के हाथ चढ़े हुए हैं। ये इनकी परफॉर्मेंस का आलम है। और यकीन जाने शऊर नाम की कोई चीज, आप देखें वो एक चाचा था बेगैरत और खबीस था जिसने नंगी गंदी गाली निकाली थी लाहौर में, 1 फुट पानी जमा हुआ था तो उसने मरियम बीबी को बड़ी नंगी गंदी गाली बिल्कुल, और उसका बड़ा चर्चा किया, उन्होंने बड़ा प्रमोट किया उसको पे सोशल मीडिया पे। जी, ये वो बेहिस लोग हैं ये पीटीआई वाले, इन्होंने इसको 1 महीना हीरो बना के अपने सर पे बैठा के फिरे थे। तो क्या अब आप केपीके के अंदर उसी चाचे को लेके गए ना, वो नंगी गंदी गाली कैदी नंबर 420 को भी दे, वो नंगी गंदी गाली गंडापुर को भी दे, वो नंगी गंदी गाली जनाब मुराद सईद को भी दे, वो नंगी गंदी गाली जनाब ब्रस्टर दोहर को सवाबी के हवाले से दे, वो नंगी गंदी गाली फजले हकीम को भी दे, वो इनके सारे लीडरों को अब देना, अब उसको भी सर पे उठा के फिरे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तमाशा भी है और एक लेकिन ये चौहान साहब कराची में भी आप देखेंगे सालों से एक हुकूमत है, अच्छा पीपल्स पार्टी एमक्यूएम दोनों ही बरसर इख्तिदार रहे वफाक में, सूबे में पीटीआई भी यहाँ पर आई बीच में, उसका भी हुकूमत में हिस्सा बना, फिर पहले बारिशें आई थी, आप पीटीआई में आप उस वक्त थे भी, यानी जो अनाउंस हुआ था पैकेज उस वक्त के इमरान खान ने किया था 1100 अरब रुपए का। खैर सूबाई हुकूमत की नाअहली, उन्होंने एनएफसी के शेयर हो या जो भी हो, आज कराची की जो हालत इस वक्त है, आप कह सकते हैं इसको कई आलमी सतह पे हमारी आर्मी इतनी कोशिशें कर रही है कि SIFC के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट आए, कारोबारी डेलीगेशंस आए, हमें इन्वेस्टमेंट करें, हमारी कैपिटल मार्केट है कराची में और यहाँ पर फाइनेंशियल हब है, तो वो इंडस्ट्री सेट करें, और उधर आप दिखा रहे हैं कि ये हाल है इस वक्त बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन का। तो ये किस तरह की गवर्नेंस है यहाँ पे? आप मुझे एक चीज बताएं कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर आपको हकीकी मैनों में कौन लोग नजर आए? आर्मी, बिल्कुल, आर्मी की बटालियंस, आर्मी के अफसर, आर्मी के जवान, आर्मी के जनाब सर्विसमैन अपनी जान हथेली पे रख के केपीके की आवाम को, जिस आवाम को इन्होंने रियासत को और फौज को गालियां निकालने पे लगाने की कोशिश की थी, आज ये जलील और रुसवा हो गए। कैदी नंबर 420 भी अडयाला जेल के अंदर और बाहर बैठे हुए इनके लोग, ऐसे टोकरे का अल्लाह पाक की जात ने इनको नहीं छोड़ा। उधरती आफात के जरिए से लोगों की जहनों की आबियारी की कि यार ये 2 नंबर लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, ये नौसरबाज है, ये जादूगर है, ये बाजीगर है, ये रियल मैनर में जनाब आपके दुखों का मदावा नहीं है। आपके दुखों का मदावा जनाब आपकी पाक फौज है, आपको दहशत गर्दों से भी बचाए। और मजेदार बात सुने सुभान भाई, इस मुल्क में सैलाब आए तो फौज, इस मुल्क में जल्जला आए तो फौज, इस मुल्क में दहशत गर्दी हो तो फौज, इस मुल्क में आफात आए तो फौज, इस मुल्क में इलेक्शन कराना हो तो फौज, इस मुल्क में कोई आफत और बालियात आए तो फौज, और सियासतदान करे मौज, मीडिया के कुछ लोग करे मौज, सही, और फिर तनकीद करे सीना तान के फौज के ऊपर। सियासी किरदार, ला किरदार, कोई उल्लू के पट्टो, तुम्हारा क्या किरदार है बताओ ना? तुम्हारा किरदार यह है कि तुम कहते हो कि हम जाके तब बोल रहे हैं वहां पे। तुम्हारा किरदार यह है कि तुम 12-12 साल 17 साल हुकूमतें करने के बाद ये कहे कि यार हमारा मैंडेट नहीं है। तुम्हारा मैंडेट नहीं है तो क्या तुम्हारे बापों का मैंडेट है? मैं ये समझता हूं कि केपीके की आवाम को खसूसन और फिर इसी तरह सिंध में कराची की आवाम को भी समझ आ गया है। मैं आपको बताऊं, मैंने 7 मिनिस्ट्री एक्सरसाइज की है और मैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से आपको बताऊं, 1 साल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए काफी होता है। 1 साल आप किसी मिनिस्ट्री पे हो, वजीर आजम हो, वजीर आला हो, वजीर हो, जो 1 साल के अंदर तब्दीली नहीं ला सकता अपने अदारे के अंदर, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, वो नाअहल और नकम्मा फर्द होता है। उससे पूछो यार ये 12-12 साल 17 साल ये चरखा काट रहे थे, ये क्या कर रहे थे? लेकिन नहीं, इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं। कराची की बदकिस्मती देखे, जिस शहर के साथ समुंदर लगता है वहां पीने का पानी नहीं मिलता और बरसाती पानी कंट्रोल नहीं होता। चलो अगला बताओ। ये इनके ना सूरत हाल है। और ये जो बदतरीन सूरत हाल है, आप कह रहे हैं आवाम की आंखें अब खुल जानी चाहिए
कि सामने जब भी कोई इदारा, एक इदारा जो आता है सामने वो रेस्क्यू के लिए या फिर आपके जो भी डैमेज कंट्रोल के लिए, वो कराची हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, वो एक ही इदारा सामने आता है। तो ये ओवर द ईयर्स हमारी जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने करप्शन के अलावा कोई काम भी किया है इस पर चौहान साहब? ये जितनी भी जमातें हैं अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ ये ड्रामा हुआ, बस पैसे बनाए गए। अल्लाह पाक की जात बड़ी है। अल्लाह पाक की जात ने पिछले 1.5-2 सालों में ना इस कैदी नंबर 420 और उम्मत मुस्लिमा के इस अजीम नौसरबाज की जो बैरूनी ताकतों के इशारों पे और मुल्क दुश्मन ताकतों के इशारों पे जो नक्ता टोका की तहरीक के जरिए से फौज को बदनाम करने का एजेंडा था ना, अल्लाह पाक ने कुदरती आफात के जरिए से और कुदरती मामलात के जरिए से उसको नाकाम और नामराद किया। अब आप बताएं, आप सोच सकते थे कि मोदी पाकिस्तान पे हमला करेगा? आप सोच सकते थे? Exactly. वो मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया, इंडिया ने, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को फतहमंद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज के जवानों ने और अफसरों ने वो जुर्रत दिखाई कि लोग झोलियां उठा उठा के पाक फौज को दुआएं देते हैं और इनको गालियां देते हैं। फिर इनका किरदार भी नंगा हो गया। ये जीत दौल की, ये इंडियन रॉ की, ये इंडिया की जुबान बोल बोल के इनके यूट्यूबर, इनके लीडर सारे जनाब, मैं कहता हूँ जी, इन्होंने अपने पाँव के घुंघरू सारे तोड़ दिए नाच नाच के जनाब इंडिया के हक पे। फिर वो जलील हो गए। अब ये देखें, ये आफात आ रही है केपीके के अंदर। आप अंदाजा लगाएं, केपीके का मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भीख मांग रहा है कि हमारे मुल्क, हमारे सूबे के हालात बड़े बुरे हैं। 26 नवंबर को जो हम अपनी मशीनरी लेकर आए थे वफाक और रियासत को फतह करने के लिए, बराए मेहरबानी जनाब इस्लामाबाद के अंदर पकड़ी गई है, तो हमें वापस करें। यार शर्म से डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। इस कैदी नंबर 420 को भी जिसने कॉल दी थी 26 नवंबर की, इस अली अमीन डंडापुर जैसे बदतहजीब वजीर आला को और इनकी पूरी क़यादत को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, गटर के किसी पानी में। कि तुम्हारी हालत ये है कि लोगों ने अपने टैक्सों के पैसों से तुम्हें जो मशीनरी लेके दी रियासत को, तुम्हारी केपीके के सूबे को, तुम वो उसको अपने एक कल्ट का शिकार होकर एक करप्ट और बदयानत लीडर को छुड़ाने के लिए आपने बेदखल कर दिया सूबे का। तो जनाब ये अब अल्लाह पाक इनको बेनकाब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन चौहान साहब, अब ये जो सूरत हाल इस वक्त कराची की है, मुमकिन हल फिर क्या है? और फिर पूरे मुल्क की भी है, यानी जो मौजूदा सियासी सेटअप है वो तो डिलीवर नहीं कर पा रहा। बारिशें हो रही हैं, अगले साल क्लाइमेट चेंज की वजह से और बुरे हाल होंगे। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगले साल और शायद मखदूश हालत में होगा, और क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट तो होनी नहीं है यहाँ पे, यही ड्रेनेज होगा। आज हमारे मेयर ने कह दिया 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, मुर्जा साहब ने कहा तो स्पिल ओवर होगा। तो सर अब ये हम कैसे कहें कि 40 मिलीमीटर बारिश हो, यानी इससे ज्यादा बारिश ना हो? या हम किसको कहें, कहां से हम किसके दुआई करें, क्या करें इसके लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि इस पूरे क्राइसिस के जरिए से पाकिस्तान की सारी लीडरशिप के लिए एक चैलेंज भी है और एक मशलेगा भी है। ये सारे हालात, इनमें इनको सीखना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। शहरों के अंदर, शहरों के मज़ाफ़ात में आप डैम्स छोटे छोटे बनाओ। शहरों के अंदर आप जनाब बोर करो, 1000, 2-2, 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार फुट के आप उन नशेबी इलाकों में। गुजरात के अंदर हम मोदी को कितना बुरा कहते हैं, और वो है भी है, लेकिन उसकी इंतजामी एक सलाहियत बता दूं। गुजरात के अंदर जब वज़ीर आला था तो उसने गुजरात के अंदर यही पानी, जो बरसाती पानी था, इसकी तबाहकारियों से गुजरात शहर और बड़े शहरों को बचाने के लिए इसने तमाम बड़े शहरों के जो नशेबी इलाके थे वहां पर जेरे जमीन ट्यूबवेल बनाए थे। जेरे जमीन जनाब आपकी बोर किए थे। उससे क्या होता था, नशेबी इलाकों का सारा पानी नीचे चला जाता था, वो प्रिजर्व भी हो जाता था, वो प्योरीफाई भी हो जाता था, और फिर उसकी तबाहकारियां कम होती थी, और कल कला नीचे का जो पानी सतह नीचे जा रही थी दिन पर दिन, वो भी ऊपर आ जाती है। ये इस किस्म की टेक्निकलिटीज है जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी होती है और जो अच्छे ममालिक है उनके अंदर होती है। ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को ये समझना चाहिए। और इस बरसाती पानी को, मैंने ये एक तजवीज रखी थी बुज़दार साहब के सामने। अच्छा। मियां महमूद रशीद जनाब आपके थे वजीर बल्दियात, ये 2019-20 की बात है। मैंने उन्हें इसी मोदी की मिसाल देके मैंने कहा था कि पंजाब के 10 बड़े शहरों को एक टेस्ट केस के तौर पर वहां पर आप कम से कम 100-100, 200-200, 300-300 इस तरह के ट्यूबवेल बनाए कि जिसका पानी सीधा नीचे जाए, उधर से निकालने वाला जला सिस्टम ना हो। वो सारा नशेबी इलाकों में, नशेबी जगहों पे वो ट्यूबवेल मौजूद हो, वो बोर मौजूद हो, वो टंकियां मौजूद हो जेरे जमीन, ताकि पानी प्रिजर्व भी हो, पानी कंट्रोल भी हो, पानी का इस्तेमाल बरसाती पानी का सही तरीके से हो।
अब ये हुक्मरान जो तबका है उसको सोचना चाहिए। बदकिस्मती से यहाँ पर एक सूबे के अंदर जनाब वो कहते हैं जी कि हमें तो बानी तहरीक इंसाफ को छुड़ाने का मैंडेट मिला है, बाढ़ में जाए रियासत, बाढ़ में जाए मुल्क, बाढ़ में जाए उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। अवाम 600 अवाम हलाक हुई, 700 हलाक हुई, तो उधर तो कुछ है ही नहीं ना, कि नजर ही नहीं आ रहा कि कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज हो या सूबे में कोई जी। यहाँ तो कम से कम दावे झूठे, वहां तो दावे भी नहीं नजर नहीं आ रहे झूठे। वजीर आला कहता है हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और यार बकवास आपकी हद है, तो शर्म कर यार, तूने पूरा सूबा डबो दिया, सत्यानाश फेर दिया, आधा सूबा तूने दहशतगर्दों के हवाले कर दिया, आधे सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह बर्बाद हो गया तुम्हारी करप्शन की वजह से, तुम्हारी जंगलात चोरी और लकड़ चोरी की वजह से। और तुम कहते हो कि हाँ हमें लोड़ ही कोई नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। तुम फिर जाओ जाके जो अरबों रुपया खरबों रुपया तुम कमाने लगे हो ओवरसीज पाकिस्तानियों से और बैरूनी ताकतों के फंड से जो ले लेके पानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के नाम पे, वो लगाओ जाके। लेकिन आलम यह है कि थक्के कीड़े वाले चावल बना के जनाब आप बुनेर के अंदर और चित्राल के अंदर और स्वाद के अंदर लोगों को तकसीम करने लगे हुए हैं। तो फिर बढ़ के मारते हो कि हमें पैसा भी चाहिए, हमें वफाक का। मैं खराज तहसीन पेश करूंगा शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मलिक को, कि जिन्होंने बर वक्त वहां पे जाकर ये हजार के नोट नहीं तकसीम किए, प्रॉपर तरीके से जो मुतासरीन है उनको चेक तकसीम किए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी का, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वफाकी अदारों का वो लगा हुआ है KPK के अंदर लोगों को जनाब रिलीफ देने के लिए। लेकिन ये नक कोका पे नाच रहे हैं। ये तो इमरान खान से जल्द से आज मेरा नचने में जी करता, देखे कुस्तान के अंदर नाच रहे थे, 500 जनाजे पड़े हुए हैं, ये नाच रहे हैं, ये तो उनकी बेहिसी है। एग्जैक्टली। लेकिन जवान साहब अब तो अनफॉर्चुनेटली जो हमें मुतासिर होना है हम हो चुके हैं। अवाम को फिर क्या मशवरा है, कराची के अवाम से पहले शुरू करते हैं ना, क्या मशवरा है, क्या करें? कल आप यकीन करें पूरा शहर डूब रहा था। मैं कुछ इस वक्त इजाजत अगर आप दें तो मैं ये जो तमाम हमारे, क्योंकि सभी का मैंने मौकिफ सियासतदानों का भी रखा है, जो हमारे अदाकार हैं उनके भी मैं कुछ रख देता हूँ मौकिफ, जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे सिंगर्स हैं, मुख्तलिफ एक्टर्स हैं, यानी जो शहर में था, हर वॉक ऑफ लाइफ का बंदा इस वक्त फंसा था, वो जिस तबके से, जिस सेक्ट से, जिस जहन से जो भी ताल्लुक रखता हो। जैसे फरहान सईद साहब ने लिखा है, माई हार्ट क्राइज फॉर कराची, द पीपल ऑफ कराची, बट अगेन यू गाइज कीप लिविंग विद इट, दे विल कीप मेकिंग यू लिव विद इट। In comparison, you see Lahore and you would know the difference. I wish I see Karachi rising what its beautiful people actually deserve. Be safe. यानी वो कह रहे हैं जी लाहौर देखें आप आके कराची के लोग। फिर मरियम नफीस लिखती हैं, dreadful urban flooding scenes all around us, but I am so proud of Pakistanis, some opening their homes, businesses, जो प्राइवेट लोगों ने अपने कारोबार वगैरह खोले लोगों के लिए। हिना अल्ताफ, what a heartbreaking day, floods everywhere, no electricity, loved one stranded for hours, cars, rickshaws, streets drowned, gutters overflowing. This wasn't just rain, it was yet another reminder of how vulnerable we are in the city. फिर इसी तरह जो है वो दीगर फनकार हज़रात हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो जुल्फ़िकार जूनियर है, उन्होंने कहा कराची इज ड्राउनिंग, हैवी रेनफॉल एंड अ लैक ऑफ इनिशिएटिव टू फिक्स द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क एंड पॉकेट मनी व्हाइल द वेरी ज्योग्राफी ऑफ द सिटी इज बिल्ट ऑन रिवर डेल्टाज एंड फ्लड प्लेन्स। सर ये अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं शहर डूब रहे हैं, हमारे मुल्क का फाइनेंशियल हब है, क्या कोई एक्शन लेगा, क्या कोई रियासती इदारे एक्टिव होंगे, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि आसफ अली जरदारी साहब को और बिलावल जरदारी साहब को इसके ऊपर बैठ के सोचना चाहिए कि जिस शहर के अंदर आप 17 साल से इक़्तिदार में हैं, अगर वहां पे आप ये वाला इशू एड्रेस नहीं कर सकते तो ये आपकी अहलियत के ऊपर एक सवाल है, ये आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर एक सवालिया निशान है, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर जनाब एक इंतहाई बुरा धब्बा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।